सब्सक्राइब के बटन को यहाँ पर चप्पल फेंक के मारे और यहाँ पर जो बेल आइकन का ऑल बटन है उसके ऊपर जूता फेंक कर मारे ताकि यहाँ पर दोनों बटन इजीली दब जाए। हालांकि मोबाइल की स्क्रीन का भी ध्यान रखें, अगर टूट गई तो यहाँ पर आप मेरे माथे आ जाएंगे। बिना किसी देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। जिस क्षण यहाँ पर विपिन प्राचीन संत के पर पहुंचा ना, तो उसी समय यहाँ पर उसको पता चल चुका था कि हाँ, वास्तव में अभी वह मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के स्वर्ग से ऊपर पहुंच चुका था। वास्तव में उस बार अब उसके पास में ऐसी शक्तियां आ गई थी जिसके साथ में वह अब स्वर्ग को भी आदेश दे सकता था। इस जगह पर यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। हालांकि अब तक भी एक बात उसको सता रही थी। वास्तव में यहाँ पर जो वह कानून के शब्द थे वह यहाँ पर मास्टर शेख द्वारा उसके वंशजों को सिखाया गया था। जो उसकी पीढ़ी थी उसको उस तरफ दिखाया गया था। तो उसके साथ विपिन को ऐसा लगने लगा जैसे कि यहाँ पर अभी तक भी वह मास्टर शेख के ही मार्ग के ऊपर चल रहा है। जैसे जैसे मास्टर शेख आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे यहाँ पर वो भी कर रहा है। लेकिन अब विपिन जानता था फालतू में उसके बारे में सोच कर ना अपना दिल ही दुखेगा। इसी वजह से अब वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसके साथ में ही अब विपिन अपने आप को देखने लगता है। वो अपने आप को देखते हुए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बदलाव हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसकी बॉडी है ना पहाड़ से बहुत ज्यादा भारी है। अगर वो अपनी पूरी बॉडी का वजन पहाड़ के ऊपर डाल देता है तो पहाड़ भी वहीं पर ही कुचल जाएगा। इसके अलावा अगर अब यहाँ पर जो वह देवता कुंगसू डोमेन के अंदर अभी अभी आया था ना, उसको तो अब वो यहाँ पर चिट्टी की तरह केवल अपनी अंगुलियों से दबा सकता था और उसको वहीं पर पिचकाकर मार सकता था। वास्तव में यहाँ पर यह बहुत ज्यादा एक खतरनाक शक्ति है। विपिन की आंखें चमकने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ कच अगले पर यहाँ पर जो उसके हाथ के अंदर वो पेंटिंग पड़ी हुई थी ना, उसके अंदर दरारें चलना शुरू हो जाती है और वह धूल के अंदर मिल जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने उस पेंटिंग का यूज उसके अंदर से सारी एनर्जी को बाहर निकालने के लिए किया था। हालांकि केवल एनर्जी ही नहीं थी, उसके अंदर जो सारी चीजें थी ना उसको भी उसने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया था। जिसकी वजह से अब उसके अंदर कोई सी भी जान नहीं बची थी जो वहां पर उसको रोक कर ला सके। इसके अलावा विपिन ने पहले से भी यहाँ पर जो देवताई खून की बूंदें थी उसका भी यूज कर लिया था और प्राचीन संत के रक्त का भी यूज कर लिया था। इसके साथ में ये कहा जा सकता है कि जो विपिन है ना अब फिर से बहुत बड़ा गरीब फकीर बन चुका है। हे भगवान, कब मेरी गरीबी मेरे से दूर होने वाली है। आखिरकार मैं इतना बड़ा मास्टर टीचर बन चुका हूँ, किसी को पता चल गया कि मैं सबसे बड़ा फकीर हूँ तो उसके साथ में कोई यहाँ पर मेरा क्या ही बोलेगा। आरुषि अलविदा। अब जल्दी से आरुषि की तरफ पलटता है और उसके सर के ऊपर केवल अपने अंगुली से टच करता है और उसके सर के अंदर मैनुअल डालते हुए पीछे पलटता है और वहां से जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ विदाई विपिन विदाई। वहां पर आरुषि को पता था कि अभी उसके उन दोनों के बीच के अंदर इतना बड़ा गैप आ गया था जिसके बाद में कुछ भी हो जाए अब कभी भी वो उसके आसपास तक भी नहीं भटक सकती थी। वास्तव में इस जगह पर जो एनर्जी का गैप था, जो ताकत का गैप था, वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इसी वजह से यहाँ पर इसको तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता था। लेकिन इस जगह पर आरुषि का शरीर पूरी तरह से यहाँ पर कांप रहा था क्योंकि लास्ट टाइम अब वो विपिन से जो मिल रही थी तो विपिन भी अब एक डायरेक्शन के अंदर उड़ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर भीड़ उस चीज को देखती है और जैसे यहाँ पर भीड़ उस चीज को पहचानती है तो वह सभी अपने घुटनों के बल धड़ाम से गिर पड़ते हैं। सभी की आंखों के अंदर भी आंसू भरे हुए थे। आखिरकार हमें हमारे गुरु मिल ही चुके हैं, हमारे विश्व गुरु वापस से आ चुके हैं। सभी इसी तरह से अब उसी तरफ देख रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन एक डायरेक्शन के अंदर पूरी तरह से उड़ता जा रहा था। जब वह देखता है कि एक निश्चित दूरी के ऊपर वह आ चुका है तो उसके साथ में वह एक जगह पर रुक जाता है। हवा उसके बालों को यहाँ पर सहला रही थी। उसके साथ में एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है, क्या अब यहाँ पर मुझे तुम सभी को इनवाइट करना होगा क्या? नालायको, बाहर आ जाओ। क्या तुम मेरे को बेवकूफ समझ रखे हो? आओ बाहर। उसके साथ में ही यहाँ पर शू शू करते हुए यहाँ पर रेनू, रोमा, रोहन, आरव, विक्रम, आकाश, वाणी और इसके साथ में ही विपिन लेआउसी के साथ में अवनी भी वहाँ पर आ चुकी थी। विपिन के अब टोटल 9 डाइड स्टूडेंट्स हो चुके थे क्योंकि पहले तो यहाँ पर 7 ही थे, लेकिन उसके साथ में विपिन लेआउसी और फिर अवनी को भी मिला लिया गया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कि आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा समय बाद मेरे पास में आए गए हो। वहीं दूसरी तरफ सभी हवा के अंदर ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसको सम्मान देने लगते हैं। तो विपिन बस उनकी तरफ अंगुली करता है और उसी साथ में कहता है, तुम सभी को एक बार मैं टेस्ट करता हूँ कि आखिरकार तुम सभी कितने ज्यादा पावरफुल हुए हो। तुम्हें यहाँ पर एक पनिशमेंट तो देनी बनती ही है। देखता हूँ कि आखिरकार तुमने किस तरह से मेरी शिक्षाओं का यूज किया है। सभी एक साथ आओ। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो उसके अगले पल यहाँ पर सभी को पता था कि उसके टीचर यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे।
तो सभी यहाँ पर एक गोला बना लेते हैं और विपिन को घेर लेते हैं। सभी अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक्स का यूज करने लगते हैं। यहाँ पर जो वाणी थी वो अपने जहर का यूज कर रही थी, तो वहीं आकाश अपनी आत्मा का यूज कर रहा था, तो वहीं भाला टेक्निक का यूज करते हुए आरव अपनी जगह पर खड़ा था। रेनू ने अपनी आइस बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके साथ में यहाँ पर वो अब एक एंजल लगने लगी थी, उसके पीछे पंख आ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन भी अपनी पूरी पावर के साथ में वहां पर आ चुका था। उसके पीछे अभी एक बड़ा सा राक्षस देखा जा रहा था। तो यहीं अवनी की बात रही तो अवनी तो उन सभी के अंदर बहुत ज्यादा खुखार लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई देवी आ गई हो उन सभी को मारने के लिए। अगले पल यहाँ पर वो सभी एक ही साथ के अंदर अपने अटैक्स को विपिन की तरफ लॉन्च करते हैं। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने अच्छी तरह से अपना सुधार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन केवल अपनी एक चुटकी बजाता है और उसके साथ में ही एक हवा का झोंका आता है। हवा के झोंके के साथ में यहाँ पर जो सारे अटैक्स उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे ना, वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर वो कभी कुछ थे ही नहीं। वास्तव में इस जगह पर अब देवता भी उनके सामने कुछ नहीं था, तो आखिरकार ये बच्चे क्या ही कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ सभी की आंखें फटी की फटी जाती है जब वो देखते हैं कि यहाँ पर उसके टीचर किस तरह से उनके सबसे पावरफुल अटैक्स को एक बार में खत्म कर देते हैं। लेकिन अब वह यहाँ पर पीछे हटने तोड़ना थे। आखिरकार वो भी मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकों में से एक थे। हाँ, उनको सबसे बड़ा पावरफुल मान सकते हैं, क्योंकि अब उनकी बराबरी करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं रह चुका था। सभी एक के बाद में एक विपिन के ऊपर अटैक करे जा रहे थे, लेकिन विपिन की जो स्पीड थी वह बहुत ही ज्यादा थी। विपिन तो इजीली यहाँ पर उनको डोज पे डोज करता जा रहा था, उनको कुछ भी वह नहीं कह रहा था। वास्तव में इस जगह पर अब जो शैन कबीले की स्पीड टेक्निक जो उसका समय सार है वो भी अब विपिन के सामने कुछ नहीं रह चुका था। अब ये तो ऐसा था जैसे कि विपिन अभी है ना अपनी पूरी स्पीड का यूज नहीं कर रहा था और विपिन यहाँ पर बिजली से बहुत ज्यादा तेज हो चुका था। चलो बहुत हो गया, आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे साथ में कितनी देर में और खेलूंगा। उसके साथ में विपिन केवल अपनी एक अंगुली को यूज करता है और उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल बना लेता है और उसको सभी की तरफ फेंक देता है। बैंग 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 बैंग। यहाँ पर वो छोटी सी बॉल उन सभी को एक एक बार मारती है और वह सभी दूर जाकर गिरते हैं। विपिन अपनी सारी स्टूडेंट्स की इस तरह की तरक्की को देखकर ना बहुत ज्यादा खुश था। वास्तव में इस जगह पर अगर देवता उनके सामने आ जाता ना तो इन सभी संयुक्त पावर मिलकर उसको आराम से हरा सकते थे। अवनी, आरव, रेनू और तुम सभी वास्तव में तुम लोगों ने अच्छी तरह से अपने लेवल्स को अप कर लिया है। और इसके अलावा रेनू और आरव तुम दोनों ने तो बहुत ज्यादा ही मेहनत की है। तुम्हारी यहाँ पर जो मेहनत है मेरे को दिखाई दे रही है। हाँ, हालांकि तुम सभी ने भी यहाँ पर बुरा नहीं किया है, तुम सभी ने भी अच्छी तरह से अपने लेवल्स को अप कर लिया है। यहाँ पर जो विक्रम सब ज्यादा कमजोर हुआ करता था उसने 2 बार प्राचीन संत की परीक्षा दी थी और अभी यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका था। उसके साथ में यहाँ पर बाकी जो थे वह सभी यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 3 के ऊपर थे। हालांकि यहाँ पर विपिन अवनी की तरफ पलटता है और उससे कहता है, अवनी यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा धीमे आगे बढ़ रही हो। वास्तव में तुम्हें अब अपने उस स्पीड को बढ़ाना होगा अगर तुम्हें यहाँ पर अपने इन सभी सीनियर्स का सामना करना है तो, क्योंकि इस गति से अगर तुम आगे बढ़ने लगी ना तो उसके बाद में यहाँ पर तुम कभी भी इनके आसपास में नहीं भटक पाओगी। इस समय यहाँ पर विपिन अवनी को देख रहा था। अवनी वास्तव में बहुत ज्यादा धीमी गति के साथ में आगे बढ़ रही थी, हालांकि उसकी उसमें कोई गलती नहीं थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने उसको कुछ ज्यादा सिखाया ही नहीं था, वहां से वह सीधा चला गया था। इसी वजह से यहाँ पर उनको कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अवनी अपना सर हिलाती है और वो चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। वास्तव में उसको भी पता चल गया था अभी जब यहाँ पर वो अपनी सभी सीनियर्स से मिल रही थी, उसको पता चल गया था कि हाँ वास्तव में अभी तक वो उनके आगे नहीं निकल पाई है। बात कुछ ऐसी थी कि अब यहाँ पर 1.5 साल पहले ये सभी अलग हुए थे, तो उस समय यहाँ पर अवनी ने ऐसा सोचा था जैसे कि यहाँ पर वह उनके आसपास में पहुंच जाएगी अपने कोंग कबीले की सारी विरासत को यूज करते हुए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कोंग कबीले की विरासत भी शायद अब कुछ नहीं कर सकती थी। चलो कोई बात नहीं अवनी, तुम यहाँ पर अपनी मेहनत करते रहना। मैं यहाँ पर तुम सभी को अब तुम्हारी एक मैनुअल देने वाला हूँ। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर अब इस विश्व के अंदर सीखा था, मैं यहाँ पर घूमा था, 1.5 साल की जितनी भी मैंने चीजें सीखी है मैं वो सारी चीजें तुम्हें देने वाला हूँ। हाँ, हालांकि यहाँ पर केवल मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ, उसके आगे यहाँ पर तुम्हें कुछ उसके अंदर मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि अब तुम इतने ज्यादा बड़े तो हो ही गए हो कि जिसके साथ में सारी चीजें खुद से कर सको। अगर मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हें सिखाने लगा तो उसके बाद में ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। तो उसके साथ में विपिन जल्दी से उन सभी के अंदर वो अपनी मैनुअल्स को भेज देता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उसके सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर उस मैनुअल को देखते हैं तो उसके साथ में उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन सभी के चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वास्तव में उस चीज के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिसके साथ में अगर वो मेहनत करते हैं ना तो वो जल्द ही यहाँ पर इस पूरे मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी हस्ती पड़ जाएंगे जिसका सामना कोई भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा। वैसे भी विपिन अब उनको ज्यादा आगे कुछ सिखा नहीं सकता था। आखिरकार यहाँ पर अब इन्हें खुद का रास्ता खुद ढूंढना होगा। अगर इन्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है तो इन्हें खुद का रास्ता ही खुद से आगे चलाना होगा। विपिन कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा काम तो हो गया है और इसके अलावा मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर इन मैनुअल्स को आत्मसात करना चाहोगे, लेकिन इतना समय हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में कुंग डोमेन वापस चल सकते हो, क्योंकि अभी मैं वापस से फॉर्मेशन के पास में जाने वाला हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ सभी उसके साथ में तैयार हो जाते हैं और बिना किसी सर में बर्बाद करे हुए 10 मिनट के अंदर अंदर वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जल्दी अब वो उस स्टेज के पास में खड़े थे जहाँ पर पिछली बार जो आर्यभ और प्राचीन संत थे वो यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहे थे। इस जगह पर विपिन ने पहले से फॉर्मेशन को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही थी वो बंद हो चुकी थी। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। इसके अलावा विपिन ने पहले से गार्ड से पूछ लिया था और उन्होंने बता दिया था कि इन 1.5 सालों के अंदर कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। विपिन उन सभी से कहता है अगर अब तुम्हें यहाँ पर इस प्राचीन संत के स्टेज 4 के ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हें अब कुछ और भी करना होगा। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि अपर वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भारी है। इसी वजह से तुम्हें पहले उसके खिलाफ लड़ना होगा और उसको एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचना होगा। इतना कहने के साथ विपिन अब जल्दी से एक छेद आसमान के अंदर कर देता है। उसकी केवल अब एक अंगुली बहुत थी किसी के अंदर भी छेद करने के लिए। अगले पल यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वह उन सभी के चारों ओर घूमने लगती है। देखो यहाँ पर इस एनर्जी को बिल्कुल आराम से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, हालांकि बिल्कुल जल्दी मत करना क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा भारी है। अगर तुमने कुछ भी कर दिया तो उसके साथ में तुम्हारे मेरिडियंस भी टूट सकते हैं।